कि दुष्यंत जो है डिप्टी सीएम हरियाणा बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है। आज की जो अखबार में स्टेटमेंट आई हुई है उसको पढ़ के तो मैंने और तो किसी पे नहीं थूका, लेकिन मैंने उस स्टेटमेंट के ऊपर ही थूक दिया। मैं बोला यार थू, इससे घटिया और फुद्दू काम नहीं कोई कर सकता। एक चौधरी देवीलाल थे जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए लठ खाए, आंदोलन चलाए और किसान को ऐसी ऐसी चीज़ें दे गए कि आज भी अच्छा लगता है कि भाई चौधरी देवीलाल में दम था और वो किसानों के मसीहा कहलाने लायक हैं। पर इस जोकर को कोई मानेगा किसानों का मसीहा? किसान ठिठुरती हुई ठंड में बॉर्डर पे बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है और ये कमबख्त उस आंदोलन का मजाक उड़ा रहा है, बीजेपी सरकार को सही बता रहा है और ये कह रहा है कि किसान गलत हैं, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, घंटा काम कर रही है। चोचू, तेरे में इतनी भी अकल नहीं है तो सब। और बीजेपी के आईटी सेल वाले मेरे को कहते हैं कि आप मोदी जी को समाधान बताओ इस आंदोलन का, कि इस आंदोलन का समाधान क्या है। तो भाई समाधान तो मैं बता दूंगा, लेकिन उसकी कीमत वसूल करेंगे, समझ गए ना। पहले तो ये दुष्ट सरकार जो है ना, मोदी जी मैं अब आपसे कह रहा हूँ ये बात, ये जो दुष्ट मनोहर लाल खट्टर सीएम, ये दुष्ट है, ये एक नंबर का दुष्ट, बहुत दुष्ट आत्मा है। इसकी विचारधारा दुष्टों वाली है, ऊपर से भोला लगता है लेकिन अंदर से बहुत दुष्ट आत्मा है। बताता हूँ कैसे। कोरोना की वैक्सीन आई, क्या कहता है कि पहले विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को सुआ घसो दो। अरे मूर्ख, पहले तू उन लोगों को सुआ लगवा जो सीरियस पेशेंट हैं कोरोना के और जो बुजुर्ग हैं जिनकी जान को ज़्यादा खतरा है। अनिल विज वाली बात कर रहा है ये भी, लेकिन अनिल विज को बद्दुआ लग गई देश प्रदेश की। उसने पहले कोरोना का सुआ ठुकवा लिया, सबसे पहले हाय लग गई सारे गरीबों की और प्रदेश की। आज पीजीआई में गंभीर होके बैठा है सीरियस कोरोना की वजह से। मैं तो कहता हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मतलब वो अगर कोरोना में ज़्यादा तकलीफ में हो तो उसको भगवान शांति दे और उसका दर्द कम हो। और आज हमारे जो नेता हैं, राज्यसभा के सांसद और हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि मनोहर लाल खट्टर जी ये कैसी बातें कर रहे हो। ये तो वो बात हो गई कि जिसकी चलेगी उसी को पहले कोरोना का सुआ लगेगा, उसी को दवाई मिलेगी। दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो बिल्कुल क्लियर कटली इस चीज़ का खंडन किया है, बुराई करी है। मतलब बुराई का मीन्स के भाई इसको, इस बात को गलत बताया। मेरी भाषा थोड़ी सी ना देहाती और खड़ी है, इसलिए बुरा ना मानना। मेरे को ज़्यादा हाँ जी ना जी और यस यू नो करना नहीं आता, तो मैं सीधा स्पष्ट बोल देता हूँ जो मेरी भाषा है, तो वो देहात की भाषा है। तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, जो कि हरियाणा के युवा दिलों की धड़कन है, उन्होंने साफ कह दिया कि खट्टर साहब कैसी बात कर रहे हो, पहले बुजुर्गों के लगवाओ इंजेक्शन दवाई का, जो सीरियसली बीमार लोग हैं उनको लगवाओ, डॉक्टर्स को लगवाओ, नर्स को लगवाओ जो खतरे के अंदर खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री को सुआ लगना चाहिए, विधायकों को पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए, सांसदों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। क्या चूतिया हरकत है। बिल कानून बन जाएंगे जो किसान के हित में होंगे, फिर आने तो प्राइवेट कंपनियों को। कौन भड़क मानता है प्राइवेट कंपनी की? अंबानी, अडानी, चडानी, फटानी, अंडू बंडू कोई भी आए, हम नहीं डरते। फिर तो प्राइवेट कंपनी वाला आते हुए डरेगा कहीं किसान तेरे को रगड़ ना दे कानूनों की मदद से। मज़ा तो तब है ना, इनकी भी भड़क मिटनी चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर वालों की। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर के आगमन से पहले कानून होना चाहिए किसान के हक में, ताकि दोनों पार्टी अपने आप को बराबर का फील करें। ऐसा ना हो कि किसान ये कहे कि मैं पिस रहा हूँ और कॉर्पोरेट वाले दारू की पार्टियां बनाए 5 स्टार होटलों में कि वाह मोदी जी वाह, मज़ा आ गया, आपने तो किसानों को हमें चूसने के लिए दे दिया। तो दिस इज़ द स्टोरी। और दुष्यंत ने बहुत ही गलत समर्थन किया है आज बीजेपी के नेताओं के दबाव में। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ, मेरे पास सिर्फ एक ही वोट की ताकत है, लेकिन मैं गारंटीड एक बात बोल सकता हूँ कि दुष्यंत की राजनीति को ख़त्म करने लग रही है बीजेपी। और दुष्यंत भी पता नहीं किस चस्के में या मजबूरी में बीजेपी को समर्थन दे रहा है और उनकी सब गलत बातों को मान रहा है।